कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी राह पर ले जाती है जहाँ कोई अपना नहीं होता, पर फिर भी कोई मिल ही जाता है जो हमारे अपने से भी बढ़कर होता है। ये कहानी है एक विधवा और एक बंदर की, जिनकी दोस्ती ने समाज की सोच को बदल डाला। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक गांव था, शांत, सरल और रूढ़िवादी। वहाँ एक औरत रहती थी, नाम था गौरी। एक हादसे में उसके पति की मृत्यु खेत में हुई। ना कोई संतान, ना कोई सहारा। वो रोज खेतों में काम करती, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती। गांव वाले उसे अपशगुन मानते थे। कोई उसे अपने घर के पास नहीं आने देता था। गौरी अपने मन में कहती, मेरी नियति ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, पर शायद कुछ भेजा भी होगा, बस मुझे इंतजार है। एक दिन गौरी खेत से लौट रही थी, तभी एक पेड़ से एक घायल बंदर नीचे गिरा और वह तड़प रहा था। दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम अब अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। गांव वाले कहने लगे, छोड़ दो, ये जंगली है, काटेगा। लेकिन गौरी ने उसकी आंखों में दर्द देखा। उसने उस बंदर को अपनी झोपड़ी में ले जाकर हल्दी लगाई, खाना दिया और पत्तों से उसके घाव को ढक दिया। गौरी बोली, तू भी तो बेसहारा है, चल अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। समय बीतता गया, बंदर अब ठीक हो गया, पर वह गौरी को छोड़कर नहीं गया। सुबह उठते ही वह झाड़ू लाता, दोपहर में आम तोड़ता और शाम को गौरी के पास बैठ जाता। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, लेकिन दिल की भाषा में मासूम रिश्ता जुड़ गया था। गांव वाले अब हंसते थे, ये देखो पगली और उसका पालतू बंदर। लेकिन गौरी ने गांव वालों की बातों की परवाह करना छोड़ दिया। एक दिन गांव में चोरी हो गई। सबकी नजरें सीधे बंदर पर गई। पंचायत बैठी, गौरी को ताने दिए गए, ये जानवर है, यही होगा चोर। गौरी ने डटकर जवाब दिया, वो तो जानवर है, लेकिन इंसानियत तुम सबसे ज्यादा उसमें है। पंचायत ने बंदर को गांव से बाहर निकालने का आदेश दिया। उसी रात गांव में तूफान आया। एक बच्चा खेलते खेलते कुएं में गिर गया। लोग इधर उधर भागे, लेकिन कुएं में कूदने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी वह बंदर भागता हुआ आया और बिना सोचे समझे कुएं में कूदा और बच्चे को बाहर निकाला। अब गांव वालों की आंखें खुल चुकी थी। सबने बंदर और गौरी को गले से लगाया। अब गांव वालों की नजर में गौरी अकेली नहीं थी। उसे स्कूल में रसोइया की नौकरी दी गई। बंदर अब बच्चों का अच्छा दोस्त बन गया था। गांव में जो पहले तिरस्कार करते थे, अब सम्मान देने लगे। गौरी कहती, मुझे अब भगवान से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने मुझे बेटा दिया है, वो भी बंदर के रूप में। कुछ सालों बाद एक दिन बंदर बीमार हो गया। गौरी ने उस बंदर का इलाज करवाया, लेकिन उम्र के आगे वो बंदर हार गया। उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसकी मृत्यु के बाद गौरी ने उसके नाम से एक पेड़ लगाया। वो पेड़ अब गांव की पहचान हो गया। लोग उस पेड़ को मैत्री वृक्ष कहने लगे। कहानी वही खत्म नहीं होती दोस्तों, वह रिश्ता आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्ते खून से नहीं, अपनापन से बनते हैं। इंसानियत किसी जाति, रूप या प्राणी में नहीं बंधी होती। यदि नियत सच्ची हो तो समाज की सोच भी बदली जा सकती है। कहते हैं, इंसानियत की असल परख वहाँ होती है जहाँ खून का रिश्ता ना हो और फिर भी दिल जुड़े रहे।
विधवा गौरी और घायल बंदर की कहानी हमें यह याद दिलाती है, जब हम दया दिखाते हैं तो लौटकर वही दया हमें ताकत और साथ देती है। अपनी दिनचर्या में एक छोटा सा कृपा पल तय करें, चाहे किसी को मुस्कान देकर या किसी जानवर को पानी पिलाकर। याद रखें, दया कमजोरी नहीं, यह मानवता की करेंसी है जो ब्याज समेत लौटती है। पहली नजर का भ्रम अक्सर सबसे बड़ा धोखा होता है। किसी अजनबी या अलग सी दिखने वाले को जज करने से पहले एक सवाल खुद से पूछे, मैं पूरा सच जानता हूँ क्या? अपनापन वहाँ पनपता है जहाँ कर्तव्य नहीं, सहयोग की भावना हो। घर या ऑफिस में रोज का एक छोटा काम बिना कहे किसी और के लिए कर दीजिए। मुझे क्या मिलेगा की जगह पूछिए, मैं क्या और दे सकता हूँ। एक साहस की यह काम डर की दीवारें गिरा देता है। अगली बार जब जोखिम भरा लेकिन सही फैसला सामने हो तो पहला कदम आप बढ़ाइए, बाकी अपने आप पीछे आएंगे। रिश्तों की असली कहानी हमारे जाने के बाद भी जीनी चाहिए। किसी प्रिय स्मृति को प्रत्यक्ष प्रतीक दीजिए, पेड़ लगाइए, किताब दान करें, छात्रवृत्ति शुरू करें, बच्चों युवाओं को अपनी कहानी सुनाइए। ज्ञान बांटना भी वृक्ष लगाने जैसा ही है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में गौरी और बंदर के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।